मेरे सनातनी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं लेके आया हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। 2-3 महीने हो चुके हैं कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हलाल वर्सेस झटका। इसमें हम बताने वाले हैं कि हलाल और झटका इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनको हलाल और झटका पता ही नहीं कि ये होता क्या है। उनको इतना पता है जितना कि शॉप वाला बताता है कि हलाल यानी जायज़। इसके अलावा उन लोगों को और कुछ भी बात पता नहीं होती है। तो आज हम इसी बारे में पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पहले बता देता हूँ, लाइक कर देना, क्योंकि बहुत से दोस्त लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब किए बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। तो इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, फिर भी मेरे चैनल का इतना रीच बना के रखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने वीडियो को शुरू करता हूं। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि हलाल के बारे में जानकारी, कि हलाल क्या है और ये चीज हलाल कैसे बनती है। जब तक हम हलाल के बारे में पूरी सच्चाई और पूरी जागरूकता नहीं फैलाते हैं, तब तक हम इसी तरह से इन लोगों से सुनियोजित तरीके से हलाल होते रहेंगे। हलाल इस शब्द का अर्थ है जायज, जो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए जायज है। अगर इंग्लिश में कहे तो विधान आदि के अनुसार ठीक है, उसे जायज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ये हलाल मोमिनों के लिए कैसे जायज बनता है, इसका तंत्र कैसे काम करता है। किसी भी तरह के हलाल वस्तु को हलाल बनने के लिए उस वस्तु का पालन पोषण, उस वस्तु का थोक विक्रेता सिर्फ एक मोमिन होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी चीज को हलाल करार किया जाता है मोमिनों के लिए, उस चीज का पूरा जो भी अर्निंग है वो सारा सिर्फ एक मोमिन को जाए, तभी वो चीज़ हलाल बन सकता है। यदि काफिरों से खरीदा हुआ चीज़ है तो वो चीज़ हलाल नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि हम लोग देखते हैं कि सिर्फ मीट में हलाल और झटका, लेकिन झटका तो सिर्फ मीट में पाया जाता है। मीट को एक काटने की विधि है जिसको झटका कहा जाता है, लेकिन हलाल, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हलाल के वेफर्स के पैकेट मिलते हैं, हलाल की बिल्डिंगें बन रही है, हलाल के कितने सारी चीज, हलाल के कपड़े बन रही है, ये सारी चीजें हलाल सर्टिफाइड होकर लोगों तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि वो सारी चीजें मोमिनों के लिए जायज है, मोमिनों के लिए वो सारी चीजें हलाल है। इसका मतलब सिर्फ हमारी तरह सिर्फ एक प्राणी को काटने की विधि को झटका कहा जाता है, उस तरह से हलाल शब्द का अर्थ नहीं है। हलाल का मतलब है कि जो भी चीज उसका पूरी तरह से मुनाफा जब एक मोमिन को जाएगा, एक समुदाय विशेष को जाएगा, तभी वो चीज हलाल बनेगा। अथवा उसका यदि मुनाफा काफिरों तक पहुंचता है तो वो चीज कभी भी मोमिनों के लिए, एक समुदाय विशेष के लिए कभी भी वो चीज हलाल नहीं बन सकती है। फिर वही चीज थोक विक्रेता से रिटेलर के पास जब आता है तो रिटेलर से खरीदने वाले ये नहीं होता है कि वहां पे एक समुदाय विशेष का व्यक्ति खरीद रहा है या हिंदू खरीद रहा है, मुस्लिम खरीद रहा है, सिख खरीद रहा है, ईसाई खरीद रहा है, जो खरीद रहा है उसमें कुछ भी नहीं होता है कि वो चीज कौन खरीद रहा है। सिर्फ जो चीज रिटेल विक्रेता जहां से लेके आता है वहां पे एक समुदाय विशेष का ही अधिकार होना चाहिए, तभी वो चीज हलाल बनती है। वैसे अगर देखा जाए तो हलाल चीज़ें खरीदने की किसी को भी ज़बरदस्ती की नहीं गई है। ये चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेंशन कर दूं कि कहीं पे भी हलाल ही खरीदना है ऐसा ज़बरदस्ती नहीं किया गया है। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप लोग सही कहते हो कि आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करते हो हलाल खरीदने के लिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है। यदि हम मीट खाना चाहें तो हलाल का ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि पूरी देश में देखा जाए तो पूरी देश में 99% हलाल के शॉप्स है और कहीं 1% होंगे झटका। वो भी कहाँ है वो तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है, कहीं कहीं होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो आखिर हलाल ही खाना एक ऑप्शन बच जाता है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि वो लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से उस चीज़ पर ऐसे कब्जा कर लिया जाता है जिस चीज़ को वो लोग चाहेंगे हलाल बनाना, जैसे कि अब तक वो मीट के बारे में करते आ रहे हैं। तो
ये हलाल क्या है इसका एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे कि हम बॉयलर की एक पोल्ट्री फार्म देखते हैं, उस पोल्ट्री फार्म का ऑनर जो उसको बॉयलर को पालने वाला है, बड़ा करने वाला है, वो एक समुदाय विशेष का होना चाहिए। उससे जो खरीद रहा है वो भी एक समुदाय विशेष का होना चाहिए। और वहाँ से जब दुकान में वो कट के बिकेगा तो उसके बाद तो आप लोग जानते हो कि सभी लोग खरीदते हैं, मैं खुद भी खरीदता हूँ, हम सब खरीदते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम खरीदते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है, एक समुदाय विशेष के पास ही जाता है, वो पैसा सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो यही उन लोगों की चाल है जो कि हलाल के जरिए वो लोग कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ बताने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये हलाल का तंत्र कैसे काम करता है, हलाल क्या है। आप आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे। तो अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारियाँ जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। वो चैनल है श्री रवि रंजन सिंह जी का, जो कि क्रूसेड झटका नाम से उनका चैनल है। आप लोग उनके चैनल में जाके बिल्कुल वीडियोस देखना और जानकारी प्राप्त करना, आप लोगों को सब कुछ बातें पता चलेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डीप रिसर्च की हुई है इस बारे में, हलाल और झटका के बारे में। तो मैं भी उनसे प्रेरित होकर ही आप लोगों तक ये सारी बातें लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बात करते हैं कि हलाल को झटका कैसे लगा। इसी एक हफ्ते के अंदर हलाल और झटका के बारे में इतना हल्ला क्यों मचा, क्यों हलाल नॉमिक्स के रुडाली गैंग का रोना शुरू हो गया। हुआ ऐसा कि हमारे देश से जो मीट दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है एपेडा, जिसे इंग्लिश में कहे तो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपने मैन्युअल से हलाल शब्द को हटा दिया है। हमारे देश में काफी दिनों से रवि रंजन सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया हुआ है। रवि रंजन सिंह जी, जिनका क्रूसेड झटका यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने झटका आंदोलन काफी सालों से चला रहे हैं, और उनके मेहनत का ही ये सारा फल है जो आज हम देख रहे हैं। तो हमारे देश में काफ़ी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन इस मुद्दे को उस लेवल तक नहीं ले जा पाए थे जो कि इस बार संभव हुआ है। लगता है कि आगे इसके लिए रास्ते खुलते जाएंगे और फिर से हमारी झटका, जो कि एक मीट काटने की पद्धति है, वो फिर से भारत भर में पहले की तरह शुरू हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि हलाल और झटका के बारे में, और अगली वीडियो में हलाल और झटका के बारे में साइंटिफिक रीजंस और बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आप लोगों के लिए आने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।